बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। एक मर्तबा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे और वो बूढ़े थे। इनके पास किसी किस्म का साजो सामान या रकम भी नहीं थी। वो बिल्कुल खाली हाथ थे। रास्ते में उन्हें एक फकीर मिला। इसने खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे खुदा के नाम पर कुछ दे दो। इस पर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इस फकीर ने दोबारा कहा कि मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ तो दे दो। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि भाई, मैं इस खुदा के नाम लेकर तुमसे कह रहा हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे सामने इतनी अजीम हस्ती का नाम ना लो। इस फकीर ने तीसरी मर्तबा कहा कि मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ तो दे दो। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तुमने इतनी बड़ी हस्ती का नाम ले लिया है, मगर अफसोस मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम ऐसा करो कि मेरे गले में तोक डाल दो और मुझे मंडी में ले जाओ। वहां जाकर मुझे फरोख्त कर दो और मेरी कीमत अल्लाह के नाम पर ले लो, क्योंकि अल्लाह का नाम सुनने के बाद मैं तुझे खाली हाथ नहीं लौटा सकता। इस फकीर को क्या पता था कि यह अल्लाह के नबी है, यह हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। बहरहाल इस फकीर ने आपका नाम पूछे बगैर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के गले में तोक डाल दिया और मंडी ले गया और वहां जाकर ऐलान करने लगा कि इस बूढ़े को खरीदने वाला कोई है। मंडी के खरीदारों में एक बड़ा अल्लाह वाला था। इसने अपने दिल में सोचा कि यह शख्स तो बूढ़ा हो चुका है और काम करने के काबिल नहीं है। अगर किसी और ने इसे खरीद लिया तो इससे खूब काम लेने की कोशिश में इस पर जुल्म करेगा, लिहाजा इसे मैं ही खरीद लेता हूँ। लिहाजा वो आगे बढ़ा और इसने इस बूढ़े गुलाम यानी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को खरीद लिया और अपने घर ले आया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अपने आका से पूछा कि जनाब, क्या मेरे करने लायक कोई काम है? इसने कहा कि नहीं, तुम आराम करो, कोई काम नहीं है। बहुत इसरार पर इसने कहा कि इस कोने में जो पत्थर पड़े हैं उन्हें उठाकर हवेली के दूसरे कोने में डाल दो। उसके आका ने समझा कि गुलाम बूढ़ा है, अगर एक दो पत्थर उठाने के बाद थक जाएगा और आराम करने लगेगा और यूं कई दिन उसको इसी काम में लग जाएंगे। कुछ देर बाद वो आका जब वापस आया तो सारे पत्थर हवेली के दूसरे कोने में पड़े थे। वो हैरान हो गया कि यह क्या हुआ है। इस बूढ़े ने कई दिनों के काम को अकेले चंद घंटों में कैसे कर लिया। इसने हैरान होकर पूछा कि तुम क्या चीज हो और तुम कौन हो? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जनाब, मैं आपका गुलाम हूँ। बहरहाल काफी दिनों के बाद फिर उस बूढ़े आका ने कहा कि यह दीवार बहुत पुरानी और बोसीदा हो चुकी है, इसको गिराकर नई दीवार बना दो। यह कहकर वो आका एक कोने में छुपकर बैठ गया ताकि देख सके कि यह बूढ़ा काम कैसे करता है। लिहाजा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पुरानी दीवार गिराई और गारा तैयार किया। फिर एक पत्थर को गारा लगाकर दीवार बनाने के लिए रखा और पत्थरों को इशारा किया तो पत्थर तरतीब से दीवार पर लगना शुरू हो गए और फिर आनन फानन दीवार खड़ी हो गई। बूढ़ा मालिक दौड़ कर आया और इसने पूछा, बताइए आप कौन है? उन्होंने जवाब दिया कि मैं आपका गुलाम हूँ। इस बूढ़े आका ने कहा कि खुदा के लिए मुझे बताए कि आप कौन है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल आपको ना बताता, मगर आपने खुदा का नाम ले लिया है, इसलिए इस अजीम हस्ती के नाम की वजह से बता देता हूँ कि मैं अल्लाह पाक का नबी हजरत खिज़र हूँ। वो बूढ़ा डर गया कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, मुझसे गुस्ताखी हो गई, बस आज से आप आजाद हैं। यह थे वो लोग जो खुदा के नाम की इतनी लाज रखते थे, तभी तो अल्लाह ताला ने उन्हें इतना बुलंद मुकाम अता फरमाया था। सच्ची बात यह है कि अल्लाह के रसूल बहुत ज्यादा नरम और मेहरबान होते थे। बल्कि नाजरीन, हमारे आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक वाकया बयान फरमाया है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक शख्स ने कोई चीज चुरा ली है, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इससे कहा, तूने फला शय की चोरी कर ली है। इसने अल्लाह की कसम उठाई और कहने लगा, मैंने चोरी नहीं की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नाम की ताजीम रखते हुए इससे कहा, मैं तुझे सच्चा जानता हूँ और अपनी आंखों को झुठलाता हूँ। नाज़रीन, अल्लाह के नाम का बहुत मज़ा है, लेकिन हमने चखा ही नहीं, और चखे तो इस वक्त जब इसकी कोशिश करे। रवायत में आता है कि हजरत शाह फैजुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक फ़कीर रहता था। अल्लाह अल्लाह करता था और अल्लाह अल्लाह सीखता था। एक दफ़ा कहने लगा, हजरत, अगर मेरे पास कोई आदमी दूध ले आता है और वो फीका होता है तो मैं अल्लाह अल्लाह करता हूँ और मेरे अल्लाह अल्लाह कहने से दूध का हर घूंट मीठा हो जाता है। अल्लाह की कसम, अल्लाह के नाम का बहुत मज़ा है।
बल्कि अल्लाह के नाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी तड़पा दिया था। रवायत में आता है कि एक मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बकरियों का रिवट चरा रहे थे। एक आदमी करीब से गुजरा। गुजरते हुए उसने अल्लाह ताला की शान में यह अल्फाज जरा बुलंद आवाज से कहे कि पाक है वो जमीन की बादशाही और आसमान की बादशाही वाला, पाक है वो इज्जत और बुजुर्गी, हैबत और कुदरत वाला और बड़ाई और दबदबे वाला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने महबूब हकीकी की तारीफ इतने प्यारे अल्फाज में सुनी तो उनका दिल मचल उठा। फरमाया कि ऐ भाई, यह अल्फाज एक मर्तबा और कह देना। इसने कहा कि मुझे इसके बदले क्या देंगे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बकरियों के आधा झुंड तुम ले जाना। इसने यह अल्फाज दोबारा कह दिए। आपको इतना मजा आया कि बेकरार होकर फरमाया, ऐ भाई, यह अल्फाज एक मर्तबा और कह दीजिए। इसने कहा कि अब मुझे इसके बदले आप क्या देंगे? इसने कहा, मेरी आधी बकरियां भी तुम ही ले जाना। इसने ये अल्फाज फिर से कहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इतना सुरूर मिला कि इसने बेसाख्ता कहा, ऐ भाई, ये अल्फाज एक मर्तबा और कह दीजिए। इसने कहा, अब तो आपके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा, अब आप क्या देंगे? फरमाया, ऐ भाई, मैं तेरी बकरियां चराया करूंगा, तुम एक मर्तबा मेरे महबूब की तारीफ और कर दो। इसने कहा, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, आपको मुबारक हो। मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है कि देखो वो मेरे नाम के क्या दाम लगाता है। फरिश्ते ने कहा, बस मैं तो इम्तिहान लेने आया था, यह बकरी आपकी है, वाकई आप रब के खलील है। नाजरीन, हमने चीज़ों के जायके और चीज़ों की लज्जतों को तो हासिल किया, लेकिन अल्लाह पाक की लज्जत को ना पाया। अल्लाह के नाम का जायका, अल्लाह के नाम की लज्जत, अल्लाह के नाम का सरूर, अल्लाह के नाम का मज़ा का क्या कमाल है। लेकिन यह चीज़ मुजाहिदे के बाद और नफ्स की कुर्बानी करने से मिलेगी। नाजरीन, अल्लाह की याद अकल को सकून, दिल को रोशन और नज़ूल रहमत का सबब है।